नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान और लर्निंग हब में। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने देख लिया था अच्छे से पॉलिनोमियल्स को और हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब टाइम आ चुका है क्लास 10th के लिए भी कुछ किया जाए, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम 9th क्लास में अब हम अच्छे से देख चुके हैं। तो हम 10th क्लास के लिए भी आज से एक्सरसाइज का स्टार्टअप करने वाले हैं, यानी कि आज हम पॉइंट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे से बेसिक रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं, खासकर क्वाड्रेटिक को। अभी तक हमने लीनियर के बारे में रूट्स निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से रूट्स निकाले जाते हैं, कैसे रूट्स के अंदर रिलेशंस को डिफाइन किया जाता है और उन्हें कैसे वेरीफाई किया जाता है, सीखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट दोनों वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था क्लास 9th के रिगार्डिंग। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के रिगार्डिंग, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल को ही, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को। अब क्वेश्चंस को धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसका भी बेसिक जान लेते हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट अपन ने वीडियोस के अंदर भी देख लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ने जनरल फॉर्म भी देख लिया था, लेकिन रूट्स निकालना नहीं सीखे थे, है ना। तो आज हम पहले रूट्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो रूट्स अपने पास आ रहे हैं उनमें रिलेशंस निकालना सीखेंगे और उन रिलेशंस को वेरीफाई करना सीखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। सपोज क्वेश्चन है अपने पास x² - 2x - 8 = 0। सॉरी, ये 2x है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको फ्लैश फील हो रहा है तो मैं क्वेश्चन को रिपीट भी करता रहूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसे नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। ओके, अब देखो इसमें सिंपल सा आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म लिखनी है, जो हम हर बार लिखते हैं, वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। हम तीनों सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी धीरे धीरे अपन कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, एक एक स्टेप में, है ना। हर वीडियो के अंदर अपन एक एक क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? धीरे धीरे अपन हर वीडियोस के अंदर में एक एक मेथड को सीखते हुए चलेंगे कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 मेथड है। 3 मेथड कौन कौन से, मैं आपको फिलहाल अभी उनके नाम बता देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हम उनको बाद में देखने वाले हैं। आज एक मेथड सीखेंगे, वो होता है हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड। आप शायद जानते भी हो, पहले पढ़ भी रखा होगा, लेकिन एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, और जिनको नहीं आता है वो सीख भी लेंगे। बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे अपन। कौन सा? स्प्लिटिंग मेथड। सेकंड अपने पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी आपकी बुक में है। और थर्ड अपने पास कौन सा आता है, बताओ? थर्ड कौन सा आता है? थर्ड आता है अपने पास परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, जिसको सीबीएसई के हिसाब से तो बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और अगर आरबीएसई के अकॉर्डिंग में बताऊं तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी टाइप से जो सेकंड मेथड है, जो मैंने आपको बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीबीएसई की बुक में होता है, जबकि आरबीएसई के अगर मैं हिसाब से उसका नाम बताऊं तो वो होता है कौन सा? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो देखते हैं, पहला मेथड अपन यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा वाला सिखा रहा हूँ? स्प्लिटिंग मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये स्प्लिटिंग मेथड काम कैसे करता है और कैसे इसको लगाते हैं, वो अपन यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो सिंपल सा है, सिंपल सा है। ये जो आपकी जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको आपको क्या करना है? क्वेश्चन के साथ में कंपेयर करना है। क्या करना है? क्वेश्चन के साथ में कंपेयर करना है। अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं। देखो स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप लोगों को x² दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको x² दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपल सा है, देखो इधर भी x², इधर भी x²। a क्या है? a है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब बात ध्यान में रखना, काफी लोग सोच रहे हैं यार ये डॉट क्या है। ये डॉट नहीं है, ये सिंपल सा है आपका मल्टी का साइन। मल्टी को अपन डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब फिजिक्स में वेक्टर वगैरह पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या सिंपल सा याद रखना है आपको कि x² के जो आगे बैठा है वो क्या है? वो है उसका कोफिशिएंट। इसका मतलब जैसे ही मैंने कंपेयर किया यार x² वाली टर्म्स को, यानी कि मैंने जब ax² को क्वेश्चन के x² से कंपेयर किया, तो
देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया एक तरीके से, तो मेरे पास a कितना आ गया, मेरे पास a आ गया 1। यहां से a समझ में आया। इसी टाइप से जब मैं b वाले सिचुएशन को कंपेयर करता हूं, देखो फॉर्मूले में तो लिखा हुआ है bx, फॉर्मूले में तो है bx, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है माइनस का 2x विद साइन आपको लेना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब सिंपल सा x से x कैंसिल हो गया, तो b मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर b आ गया मेरे पास माइनस का 2। b भी हम निकाल चुके हैं, एक बार c को देख लेते हैं। देखो c यहाँ पर अकेला है, कोफिशिएंट आदमी है, c अकेला है और यहाँ पर -8 भी अकेला है, तो ऑब्वियस सी बात है c भी कितना हो गया मेरे पास, c हो गया माइनस का 8। c कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर c हो गया अपने पास माइनस का 8। यहां तक आपको क्लियर है, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब बात ये आ गई यार, अब सोचोगे यार ये स्प्लिटिंग मेथड सिखा तो रहे हैं, पर ये उसमें एबीसी का क्या काम है, ये क्यों सीखा हमने, इसका कोई सिस्टम ही नहीं दिख रहा हमें। देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको सिखाता हूँ कि स्प्लिटिंग मेथड, देखो नाम से पता लग रहा है स्प्लिट, स्प्लिट मींस ब्रेक करना, तोड़ना। किसको तोड़ेंगे ये ध्यान रखना है आपको, आप तोड़ोगे हमेशा किसको, बी वाले आदमी को। किसको तोड़ते हैं, बी को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं भाई साहब, ये जो बी बैठा है इसको तो तोड़ना है और कुछ ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि a इंटू सी बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो b की जगह मेरे पास बैठा है माइनस का 2, मुझे इस -2 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि क्या बनना चाहिए, a इंटू सी बनना चाहिए। अब a इंटू सी क्या है, a पर कौन बैठा है 1 इंटू c पर कौन बैठा है -8, तो आंसर आ गया माइनस का 8। यानी कि मुझे -2 को इस टाइप से ब्रेक करना है कि क्या बनना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। अब यार ये -8 कैसे आए, अब देखो सोचते हैं, भेजा तो चलाना ही पड़ेगा भाई, थिंकिंग तो लगानी पड़ेगी ना। अब इसको ऐसे स्प्लिट करो, -2 को क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। अगर मैं सोचू माइंड में आ गया यार 1 और 1 अगर मैं लेता हूँ 2 को, तो ये देखो -1 और अगर मैं -1 में इसको स्प्लिट करता हूँ तो देखो दोनों को ऐड करो, -1 और -1, ये तो रिटेन हो गया, यानी कि मेरे पास -2 आ गया। भाई अभी तक तो फैक्टर ठीक है, लेकिन एक बार इन दोनों को मल्टी करना, -1 इंटू -1 क्या -8 आता है क्या, ये तो नहीं आ रहा यार, ये तो कुछ और ही आ गया, तो +1 आ गया। इसका मतलब जो मैं फैक्टर चूज कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा है वो एकदम गलत है। अब फिर यार ये आगे फिर क्या करें, अगर यही गलत हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर b की वैल्यू -2 है और मेरे पास ac -8 है, सपोज मेरे पास ac कितना है -8 है, अब यार इसको स्प्लिट कैसे करें। सबसे बेसिक सा फंडा, डिजिट बहुत इजी है, इसीलिए यहाँ पर आप सोच भी लोगे, कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा, कमेंट आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ ने सोच भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा, जिनको समझ में नहीं आ रहा यार -2 को कैसे स्प्लिट करूं, 8 तो बहुत बड़ा है, 2 बहुत छोटा है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, जो आपको -8 दिख रहा है ना, जो आपको -8 दिख रहा है, यानी कि जो आपकी डिजिट है 8 डिजिट है मेरे पास, तो इसका क्या ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, और हिंदी मीडियम वाले क्या ले लो, अभाज्य गुणनखंड ले लो, ठीक है। यानी कि मुझे 8 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे करेंगे भाई साहब, 2 से, 2 4 जा 8, डिवाइड करना है एक तरीके से, 8 में 2 का डिवाइड 4 आ गया, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 2 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखना एक बार, 2 जा 4, 4 जा 8, भाई साहब 8 तो बन गया। अब बस यहाँ पर इन तीन आदमियों को ऐसे अरेंज करो, ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने पर तो -2 मेरे पास वापस आ जाए, और इन तीनों को जब मैं मल्टी करूं तो -8 आ जाए, ठीक है। चलो फिलहाल माइनस प्लस भी छोड़ा, फिलहाल माइनस प्लस भी अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने पर 2 आना चाहिए और मल्टी करने पर 8 आना चाहिए। क्या किया जाए, कुछ आइडिया आ रहा है माइंड में, क्या किया जाए। देखो सिंपल सा, 2 जा 4, अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, एक तो हो गया 4 और एक आदमी अकेला ये बच गया कौन, 2, एक आदमी बच गया 2, 2 जा 4 और एक आदमी बच गया अपने पास 2, ठीक है। चलो अब इसको अरेंज करते हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टी करता हूं, 4 2 जा 8, 8 तो बन गया, लेकिन साइन अभी भी नहीं बना, साइन बनाना है, क्या करें। सपोज मैं इसको माइनस दे देता हूं, दिया, सपोज अपन ने इसको क्या कर दिया, माइनस दे दिया, 4 2 जा 8, किसका, माइनस का, बन गया एसी, ठीक है। यहां तक मेरे फैक्टर सही है। एक बार दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करना एक बार, 4 में जब मैं -2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, +2,
भाई इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार माइनस इस 2 के पास नहीं, इसके पास आएगा। समझ में आया, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, एसी तो पहले से ही रेडी है, लेकिन माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना बन गया, माइनस का 2। आई बात समझ में, ये है फैक्टर। फैक्टर क्या हुआ, एक हो गया माइनस का 4 और एक हो गया मेरे पास 2। ये मेरा रफली वर्क था, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। एक फैक्टर माइनस का 4 और एक फैक्टर आ गया 2। अपना क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस से आते हैं। फैक्टराइज करना था अपने को, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कैसे स्प्लिट किया मैंने इस 2 को स्प्लिट किया, एक तो माइनस के 4 में, तो ये लो माइनस का 4 और एक ले लिया मैंने प्लस का 2, यही तो लिया है, माइनस का 4 और प्लस का 2, इसी ऐसे ही स्प्लिट किया। और पीछे मेरा माइनस का 8 बैठा ही है, वो तो ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर पीछे कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल्स तो ऑब्वियस सी बात है लगाओगे, इसको भी एक वेरिएबल दे दो, इसको भी एक वेरिएबल दे दो, तो क्या करना है, कॉमन लेना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के दो स्टेप्स में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। भाई इसके पास पावर 1 है, इसके पास पावर 2 है, तो एक मैं आदमी भाग ले सकता हूं, तो x बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, देखो इसके पास पावर 2 थी, एक बाहर आ चुकी है, तो अंदर भी कितनी बची, 1 की पावर, माइनस यहां से x बाहर आ गया तो बचा 4। ठीक है भैया, इधर यहाँ क्या आ रहा है, प्लस x इसके पास तो है पर इसके पास नहीं है, यानी कि मैं x तो कॉमन नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 2 जरूर मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं 2 तो इजीली कॉमन ले सकता हूँ। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 4 इक्वल क्या है, 0। भाई 2 का अच्छा सिंपल सा कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स भी एक तरीके से डिवाइड होता है। दोनों के पास वो चीज है, मैं दोनों से ले रहा हूँ, दोनों के पास एक एक चीज रखी है। सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, 2 फ्रेंड्स हैं, एक रोहित है और एक आशीष है, 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, एक रोहित है और एक आशीष है। अब सिंपल सा है, रोहित के पास 10 पेंसिल्स हैं, आशीष के पास सपोज 4 पेंसिल्स हैं। रोहित के पास 10 है, आशीष के पास कितनी है, 4। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि कॉमन पेंसिल्स कितनी है, कॉमन पेंसिल्स कितनी है, कॉमन। अब एक चीज बताओ, 4 आशीष के पास है, 10 रोहित के पास है, तो एक चीज बताओ, आशीष अपनी 4 पेंसिल्स डोनेट कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। रोहित क्या कहेगा, यार मेरे पास तो 10 है, मैं तो 10 की 10 डोनेट कर सकता हूं। लेकिन आशीष क्या कहेगा, यार देख मेरे पास है सिर्फ 4, तो ऐसा करते हैं 4 पेंसिल मैं डोनेट करता हूं, 4 पेंसिल तू डोनेट कर ले। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकला, 4 निकल गया। बात आई समझ में। ऐसे ही बस अपने को कॉमन ढूंढने हैं। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं 8 को 4 into 2 लिख सकता हूँ, भाई 4 2 8, 4 into 2 लिख सकता हूँ। 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा कौन, 4। ऑब्वियस सी बात है, क्या बचा, 4 बचा, तो ये अपन ने कॉमन लिया है। चलो हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर जब आप कर रहे हो, जब आप स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हो, तो अंदर के दोनों आदमी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। अब जो सेम आदमी है उसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, एक तो ये x बच गया और यहाँ पर एक क्या बच गया, प्लस का 2 इक्वल क्या आ गया, 0। तो 2 फैक्टर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है x माइनस 4 और एक है x प्लस 2 इक्वल में 0। एक फैक्टर का नाम मैं रख देता हूं अल्फा और दूसरे फैक्टर का नाम रख देते हैं अपन बीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी पावर किसी भी इक्वेशन की होगी उतने ही उसके रूट्स आएंगे, रूट्स यानी कि x की वैल्यूज आएंगी। ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो x की पावर 2 क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू। मैंने नाम रख दिया, x का नाम अल्फा रख दिया, दूसरे का नाम मैंने बीटा रख दिया। चलो दोनों को सेपरेट करते हैं, जब हम रूट्स निकालते हैं तो दोनों को सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं देखना, सेपरेट यानी कि x माइनस का 4 इक्वल 0, एक तो ये लिख दो, और एक क्या x प्लस में 2 इक्वल 0, दूसरा आदमी ये है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ से x कितना आ गया, माइनस का 2। आ गए रूट्स, एक है 4 और दूसरा कितना है, माइनस का 2। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा और ये मेरा क्या है, बीटा। ये मेरा है अल्फा और ये है मेरा जनाब क्या है, मेरा बीटा। अपन को 2 रूट्स मिले हैं, दोनों का मैंने सेपरेटली नाम रख दिया, एक का नाम मैंने अल्फा रख दिया, दूसरे का नाम मैंने क्या रख दिया,
बीटा। यहां तक बात आई समझ में? ये अपना बहुत पुराना है, स्प्लिटिंग मेथड मैंने वापस से सिखाया, अपन रिकवर कर रहे हैं। एक बार वापस से देखते हैं कि रूट्स हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि रूट्स निकल गए उसके बाद रिलेशन बनाना इतना हार्ड नहीं है, रिलेशन बनाना इतना टफ नहीं है। चल देख वापस से समझते हैं। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल में 0। मैंने जनरल इक्वेशन लिखी, थोड़ा सा कंपेयर किया तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तीनों आदमी मिल गए। कंडीशन क्या है स्प्लिटिंग मेथड की? मैं स्प्लिटिंग मेथड चला रहा हूं। स्प्लिटिंग मेथड की कंडीशन क्या है कि यार स्प्लिट करोगे, किसको स्प्लिट करोगे? हमेशा x के कोफिशिएंट को, हमेशा x के कोफिशिएंट को, नॉट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ध्यान रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को स्प्लिट नहीं करते, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को स्प्लिट करते हैं। यानी कि मुझे बी को स्प्लिट करना था और ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या बनना चाहिए, AC बनना चाहिए, यानी कि -8। तो हमने यहाँ थोड़ा सा स्प्लिटिंग सीख लिया। जिस भी बच्चे को इजीली समझ में आ रहा होगा यार बी की वैल्यू -2 है, मुझे -2 को तो स्प्लिट करना है, तो एक 4 ले लो, एक 2 ले लो, भाई 4 2 जा 8। डिजिट इजी थी इसलिए ज्यादातर बच्चों ने आराम से आंसर निकाल लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी यहाँ पर डिजिट थोड़ी सी बड़ी दिख जाए, लमसम 3 डिजिट का कोई आ जाए, 4 डिजिट का कोई आ जाए, तो यार फैक्टर बनाना इतना आसान नहीं होता। सिंपल सा बेस्ट तरीका सिखाया, जो AC है उसी का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसी का ही क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। उस प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे, उन फैक्टर को अरेंज करके आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। लास्ट में 2 रूट्स दिख जाएंगे अलग अलग, एक जनाब अल्फा है और दूसरे भाई साहब कौन है, बीटा। ठीक है, ये तो थे रूट्स। अब हम सीखते हैं इनके बीच में रिलेशंस कैसे निकालते हैं। अब हमने यहाँ पर रूट्स निकालना तो सीख लिए, अब रूट्स के अंदर छोटे मोटे जो रिलेशंस होते हैं वो अपन जनरेट करना सीख लेते हैं। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया अच्छे से पता लग गया होगा कितने रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। अब ये जो है ना, एक तरीके से आप ये समझ लो पति पत्नी है। अब पति पत्नी को रहना तो एक साथ ही, अलग तो रह नहीं सकते, तो इन दोनों में कुछ चलते रिलेशंस। कैसे रिलेशंस? मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, हेडिंग है अपनी रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स, यानी कि रूट्स के बीच में भी कुछ क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। अभी रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। एक रूट तो था अल्फा और दूसरा रूट आया था मेरे पास बीटा। एक रूट था अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। इसमें पहला जो रिलेशन आता है, पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स। पहला रिलेशन क्या आता है, सम ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या करना है, सम यानी कि ऐड करना है। इसका मतलब क्या बन गया, ये हो गया अल्फा प्लस में बीटा, ये आता है माइनस का b अपॉन में a। ये क्या आता है मेरे पास, माइनस का b अपॉन में a। अब वापस से दिमाग में एक चीज आई, अब यार b क्या है, a क्या है, टेंशन मत लो, अभी अभी सिखाया था एक जर्नल फॉर्मेशन में वापस से लिख देता हूं। देखो अपना जर्नल क्या था, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0, जर्नल यही था। तो यहां से मैं बोल सकता हूं b तो कौन है, b है ना, b कौन है, x का कोफिशिएंट। तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वल में, इसको थोड़ा सा अपन इरेज कर देते हैं और यहां लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a कौन है, a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये माइनस अपना फॉर्मूले का है ही। ठीक है भाई, तो यहां से मुझे क्या मिला, पहला जो रिलेशन मिला वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। रूट्स के बीच में रिलेशन आता है एडिशन का, उसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। या फिर बी को मैं क्या बोल सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो सेकंड, दो ही रिलेशन होते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। सेकंड अपने पास रिलेशन आता है, वो आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मींस मल्टी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम लिखते हैं c अपॉन में a। अब ये c कौन है, c ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है। तो c मेरे पास कौन है, c है कांस्टेंट, c क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। और a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक और रिलेशन मिल गया जिसका फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल है c अपॉन में a। दो रिलेशंस है मेरे पास, सम ऑफ रूट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोनों रिलेशंस को फटाफट से नोट करो, वेरीफाई करना सीखेंगे।
अभी अभी हमने जब प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें भी हमारे पास दो रूट्स आए थे, एक अल्फा आया था एक बीटा आया था। इनको चेक करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, रूट्स निकाले हैं, अब रूट्स को हम वेरीफाई करना भी सीखेंगे। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो। नोट करना आपको आता है, पता ही कैसे नोट करते हैं, वीडियो पॉज और नोट। चलिए नोट कर लिया सब कुछ इजी से, अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं अपन आगे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। क्वेश्चन था ये वाला। एक रूट अल्फा था और एक रूट था बीटा। अभी अल्फा बीटा मैंने आपको पहले बता दिया कि ये x की वैल्यूज हैं एक तरीके से, जो बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रूट्स या फिर जीरोस या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जितने भी मैं वर्ड्स यूज करता हूँ वो क्या होते हैं, वो x की वैल्यूज ही होती हैं। एक वैल्यू तो हमारे पास आई थी 4 और एक वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 2। आंसर जो हमने निकाला था लास्ट में, है ना, एक आया था 4 और एक आया था माइनस का 2। कहता है क्या करना है, रिलेशंस को वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई, या फिर चलो ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं वो सीखो। देखो पहला तरीका क्या, अपने पास दो ही फॉर्मूले थे, एक तो सम ऑफ क्या था रूट्स, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन में ए, यही फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यही है भाई। एलएचएस में मैंने अपनी वैल्यूज रख दी, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह कितना माइनस का 2। चलो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी 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 कंपेयर करना उस टाइम सिखा दिया था। ए मेरे पास है 1, बी है मेरे पास माइनस का 2 और सी है मेरे पास माइनस का 8, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, चलो तो मेरे पास b कितना है, b यहाँ पे देख के बताओ, b है माइनस का 2, तो b है माइनस का 2। ध्यान से देखना, माइनस ये फॉर्मूले का है और माइनस 2 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। विद साइन यहाँ पे पुट अप करना, सब कुछ ही ध्यान रखना। a कितना है 1, a की वैल्यू है 1, तो देखो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2। यहां से भी 2 आ गया और यहां से भी 2 आ गया, तो इसका मतलब LHS इक्वल क्या है, RHS। इट मींस हमारा जो पहला रिलेशन था वो क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया वो एकदम सही था, फॉर्मूला भी सही था और साथ में मैंने जो रूट्स निकाले, जो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, जो मैंने बीटा की वैल्यू निकाली, वो भी एकदम सही है। यहाँ से हमको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है। ठीक है, वेरीफाई बस इसीलिए करते हैं और कोई मेन काम अपना नहीं है। ये चीज आई आपको समझ में, किसको वेरीफाई किया था, सम ऑफ रूट्स। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई। सेकंड हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन में ए, यही होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये 4, अल्फा 4 इनटू बीटा कितना मेरे पास माइनस का 2, ये लो भैया, इक्वल सी कितना है, सी माइनस का 8, तो माइनस 8 अपॉन में ए कितना है 1। तो देखो यहाँ तो आ गया माइनस 8, एक बार यहाँ देखो ये भी कितना आ गया माइनस का 8, LHS भी माइनस 8, RHS भी क्या आ गया मेरे पास माइनस 8। तो इट मींस मेरे जो दोनों रिलेशंस थे मैंने उनको क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, यानी कि मेरे दोनों के दोनों आंसर एकदम सही है, यानी कि मैंने जो दोनों रूट्स निकाले थे वो भी एकदम सही है। उम्मीद करता हूं अभी तक ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रायल बेसिस। ठीक है, एक किया है, एक और अपन इसी के जैसा करेंगे ताकि माइंड में थोड़ा सा और क्लियरेंस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम पोलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी क्वाड्रेटिक को लेकर, लीनियर को लेकर नहीं। लीनियर हमारा एक तरीके से चल रहा है 9th क्लास में, और अब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दिया किसका, 10th क्लास का, पोलिनोमियल के रिगार्डिंग, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2.1 भी काफी इजी है, करेंगे उसको भी डिस्कस। आफ्टर दैट हम 2.2 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितना भी मैं आपको पोर्शन अभी करवा रहा हूँ, ये जितना भी मैंने आपको पोर्शन करवाया है, ये 2.2 के रिगार्डिंग है, ध्यान रखना 2.2 के रिगार्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को अपन कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, ताकि हम इजीली अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर सकें। यानी कि मैंने रूट्स निकाले, रूट्स निकालने के बाद मेरे पास दो क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है या एक तरीके से रिलेशंस होते हैं रूट्स के बीच में। पहला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और सेकंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करके हमने चेक कर लिया कि आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अभी तक एकदम सही है, ओके है, सब कुछ
अच्छे समझ में आ रहा तो यार लाइक वाइक तो बनता है। रेड आइकन नीचे दिख रहा होगा, बेल आइकन नहीं रेड आइकन, बेल आइकन भी दिखेगा यार, दोनों को प्रेस कर दो ना, क्या जाता है, सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर दो, मैं इतने एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए हमारे सामने अब सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी भी हो ठीक है कर देंगे। क्या कहता है, फाइंड देयर रूट्स, जीरोस या फिर x की वैल्यू। तीन नाम है, तीनों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन में बोल सकता है। रूट्स सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बाद जीरोस और लास्ट में x की वैल्यू। यार ये बेसिक हो गया बिल्कुल ही, 8th क्लास में यूज करते थे, अब नहीं करते। चलो कहता है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन, यानी कि रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा जो भी है सब कुछ करना है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं अपन, लेट मींस अपन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 2 एक तरीके से क्या है, एक कोई हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है हमारे पास एक फंक्शन जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया f ऑफ x से। ठीक है, मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, f ऑफ x या फिर p ऑफ x, जो भी आपका मन में आप ले सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर x वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप x वालों के अंदर ही फंस के रह जाओ। वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकता है, t भी आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूं, अपन t कर देते हैं, t यहाँ पर t कर देते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मत सोच लेना कि यार हर बार x ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है भाई, ये कंपलसरी नहीं है ना, कभी भी कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपना जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो चेंज नहीं होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले तो जर्नल इक्वेशन से अपन इसे कंपेयर कर लेते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0, कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले x स्क्वायर को कंपेयर करो, ये लो। अब देखो जर्नल इक्वेशन मैंने, देखो यहाँ t है वेरिएबल, तो एक काम करता हूँ, जर्नल इक्वेशन के अंदर भी हम थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। मैं भी यहाँ पे t ले लेता हूँ। ठीक है, t फॉर टाइगर, खाया करो, अरे खाया टाइगर के बिस्किट खाया करो यार, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग भी, शेर को खा जाओगे, सीधा ही खा जाओगे, कमाल कर दिया। देखो भाई ए टी स्क्वायर सिंपल सा, ए तो कितना आ गया 3, यहाँ से ए पता लग गया सर 3 आ रहा है। अच्छा बी बताओ, बी जल्दी जल्दी यार, कमेंट बॉक्स का भी यूज कर लिया करो। बी बताओ, बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है 5। ठीक है, सी कितना है, सी यार बी तो ये रहा और बचा सी, तो सी कितना है माइनस का 2। तीनों चीजें आ गई यार, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। देखो स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है कि यार आपके पास जो इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 2 इक्वल में 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, हमें b को ऐसे ब्रेक करना है, क्या बनना चाहिए, ac बनना चाहिए। ओरली करेंगे, ओरली करेंगे। देखो ac यानी कि 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, 3 2 जा 6 माइनस का। चलो ठीक है, 5 को ब्रेक करना है, 6 बनना चाहिए, वो भी माइनस का बनना चाहिए। कैसे करें, कैसे स्प्लिट करोगे यार आप बताओ। 5 को ब्रेक करना है और 6 लाना है। ध्यान से देखो 3 2 जा 6, अगर मैं देखो ये वाला फैक्टर लेता भी हूं सपोज, तो दोनों को ऐड किया, 3 + 2 5 वापस से जनरेट हो गया, यानी कि b तो मेरे पास वापस आ गया। ध्यान से देखना 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का, वहां माइनस का 6 चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं किसको, प्लस का 6, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो यार पॉसिबल ही नहीं है। क्या करें, 5 को और कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक और तरीका 5 को जनरेट करने का, यार मैं ये भी तो ले सकता हूँ 6 और 1, लेकिन 1 किसका, माइनस का। ऐसा क्यों, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, ये भी माइनस का, बन गया। AC तो बन रहा है, मल्टी करने से AC तो बन गया। देखो 6 1 जा 6, वो भी माइनस का, रेडी है। दोनों को ऐड करना है एक बार, 6 और माइनस का 1 क्या बन रहा है, 5। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर ये नहीं है, ये वाले हैं। बात आई समझ में, यानी कि मैं फैक्टर लूंगा, एक मेरा फैक्टर है 6 और एक है मेरा फैक्टर माइनस का 1। यानी कि अब मैं क्वेश्चन, देखो ये तो मेरा रफली वर्क है, तो मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। क्वेश्चन बन गया 3t स्क्वायर प्लस का, देखो प्लस का 6x माइनस का, सॉरी वेरिएबल t है, मेरे को भी x की हैबिट हो गई है, t और माइनस का 2 इक्वल में 0, कुछ ऐसा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, यार एक तो t आ रहा है और कुछ कॉमन, एक 3 भी आ रहा है, तो 3t कॉमन, 3 तो बाहर आ गया, एक t बाहर आ गया, तो अंदर तो बचा t प्लस 3, इसका डिवाइड कितनी बार, 2 बार, तो ऑब्वियसली बात है बाहर आ चुका है। चलो इन दोनों में कुछ कॉमन, यार इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना t उसके पास है ना 2 इसके पास है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो कॉमन हमेशा लेते हैं 1। 1 किसका, प्लस का माइनस का। सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, प्लस का 1 कॉमन लिया,
प्लस का 1 कॉमन लेने से क्या होगा, देखो अगर प्लस 1 कॉमन लूंगा तो अंदर बनेगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का टी और माइनस का 2, यही तो बचेगा। क्या देखो एक बार, t प्लस 2 माइनस टी माइनस 2, ये क्या चक्कर है, दोनों अलग अलग, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करो, माइनस को बाहर निकालो, इसको हटाओ, जैसे ही माइनस बाहर आएगा ये यहाँ से हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, चलो तो ये वाला स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या होगा, सेम सेम, दोनों को एक काम करो कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास अंदर बच गया 3t माइनस का 1। तो मेरे पास यहाँ पर दो फैक्टर इजीली आ चुके हैं, एक है t प्लस 2 और एक है 3t माइनस का 1। दो फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। दो फैक्टर्स आ चुके हैं और अब दोनों फैक्टर को किसके इक्वल करेंगे अपन, 0 के। हमेशा जब भी रूट्स निकालोगे किसके इक्वल करोगे, 0 के। याद रहे मैंने आपको लीनियर में भी सिखाया था, पहला लेक्चर 9th क्लास वाला है पॉलिनोमियल वाला, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि लीनियर वाले के लिए हमेशा क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। ax प्लस बी इक्वल 0 पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई कार्ड में ही मिल जाएगा, आई बटन है वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा भाई, वहां पर भी देख लेना। t प्लस 2, तो एक काम करते हैं t प्लस 2 इक्वल 0 और सेकंड है हमारे पास 3t माइनस 1 इक्वल में 0 करना है। एक बार t आ गया माइनस का 2, एक फॉर्मेशन ये रहा, और यहाँ से t आ गया मेरे पास 1/3, ये मेरे पास सेकंड फॉर्मेशन है। t की दो वैल्यूज आ गई, एक आई है माइनस का 2 और एक आया 1/3, यानी कि इनमें से मेरा एक अल्फा है और एक मेरा क्या है, बीटा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये क्या किया है हमने, ये तो हमने निकाल ली रूट्स अल्फा और बीटा। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा और आगे चलना है। देखो रूट्स आ गए, क्या कह रहा है, रिलेशन और वेरीफाई कर दो। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ देयर रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a। चलो अल्फा कितना है जनाब, अल्फा है माइनस का 2, तो ये लो माइनस का 2, और बीटा है 1/3, तो प्लस का 1/3 माइनस का b, ये लो भाई माइनस b कितना, b प्लस का 5, तो ये लो भैया 5 अपॉन में a कितना है, a है मेरे पास 3, तो ये लो भैया a3। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने आता है, एलसीएम, ये लो एलसीएम ले लो, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 1 इक्वल माइनस का 5 अपॉन में 3। राइट हैंड साइड तो जो है वही चलेगा। यहाँ पर देखो कितना आ गया, -5/3 और ये भी माइनस का 5/3, दोनों के दोनों एकदम सही है, दोनों सही है। और जब दोनों सही हो जाए तो क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई। नेक्स्ट सेकंड क्या बोलता है, अल्फा बीटा कितना होना चाहिए, c अपॉन में a। अल्फा कितना माइनस का 2 इंटू बीटा कितना 1/3, c कितना है जनाब, c माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन में a कितना है 3, कितना है 3 आ गया यार, मल्टी कर लो, -2/3 और यहाँ पर भी कितना माइनस का 2/3। ये लो सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया, है ना, इजी, बिल्कुल इजी इजी। -2/3 वो भी -2/3, ये लो हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेशन अपने सामने। सबसे पहले हमने बाहर निकाले रूट्स, दोनों रूट्स आ गए। दोनों रूट्स आने के बाद हमने क्या कर दिया, रिलेशंस को वेरीफाई करना भी सीख लिया। आरबीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सरसाइज 2.1 करनी है, और अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं तो एक्सरसाइज 2.2 है ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब तो हमने दो क्वेश्चन सीखे, वेरीफाई वगैरह भी सब कुछ हो गया। अब हम करते हैं क्लास वाइज क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सीबीएसई का होगा मैं सीबीएसई लिख दूंगा, या आरबीएसई में होगा तो मैं आरबीएसई में लिख दूंगा। ठीक है, तो अपन दोनों को एक साथ अब ट्रायल लेके चलते हैं। चलो भाई आरबीएसई और सीबीएसई वालों तैयार हो जाओ, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो डजेंट मैटर, दोनों को अपन एक साथ यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ यार, मैं ज्यादातर हिंदी में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो कोई बात नहीं, वो भी सीख लेगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सीबीएसई की मेरे पास इस टाइम बुक है मेरे हाथ में। ठीक है, तो आप लोगों की स्क्रीन पे भी शायद दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी है तो यार बुक ले लो, है ना। क्वेश्चन तो खैर मैं यहाँ पे लिखूंगा ही वैसे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन कहता है, फाइंड देयर जीरोस या फिर रूट्स और वेरीफाई करना है इनके रिलेशंस को और कोएफिशिएंट्स को। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8 कर लिया यार ये तो हमने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो भी अलग होगा आरबीएससी सीबीएसई का, जो भी क्वेश्चन अलग होगा मैं यहाँ पे करवा दूंगा। अभी तक जो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है, तो कर सकते हो।
वेरिएबल सिर्फ आगे पीछे हो सकता है किसी में वेरिएबल एक्स हो तो किसी में वाई हो सकता है किसी में जेड भी हो या एस ओ टी हो, कुछ भी हो सकता है यार, तो ये चीज मैटर नहीं करती है ना। तो सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है और इसी के साथ साथ मैं एक और नीचे लिख देता हूँ 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है मेरे पास इस टाइम, तो दोनों को अपन देखते हैं कि कैसे कैसे अपन इनको करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, पहले इसको करते हैं, बाद में अपन नीचे वाले को देखेंगे। देखो भाई क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप जर्नल से क्या करोगे, कंपेयर ABC, तो इसको कर रहे हैं अपन, तो इसका A कितना 4, B है माइनस का 4 और C कितना है 1, ये तो पता लग ही गया। क्या करते हैं, B को स्प्लिट करते हैं, क्या होना चाहिए, AC आना चाहिए, 4 into 1 4 आना चाहिए कुल मिला के, -4 को ऐसे ब्रेक करो कि क्या आ जाए, क्या आ जाए, प्लस का 4, ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे, माइनस का 2 और माइनस का 2 दोनों को ऐड किया तो -4 वापस, और जब दोनों को मल्टी किया तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये दोनों मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। कैसे करना है देखो, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ये बन गया। चलो आगे क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन बताओ, एक तो 2 आ रहा है और एक s आ रहा है, तो अंदर हो गया 2s प्लस 1, यही हो गया, यही हो गया 2s, सॉरी -1 सॉरी, और माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो 1, अंदर आ जाएगा मेरे पास क्या, थोड़ा सा हो सकता है मैं फ्लैश हो, मैं है ना स्पीक कर रहा हूँ यहाँ पे, 2s माइनस का 1 यहाँ पर मैंने बोल दिया है। अंदर के दोनों टर्म सेम है, 2s माइनस 1, ये वाला आदमी और ये वाला आदमी बाहर निकाल लो, अंदर बच गया वापस से 2s माइनस 1, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, ठीक है, दोनों सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम भी आ सकते हैं। रूट्स निकालने तो 0 के इक्वल, यहाँ से s कितना आ गया, यहाँ से हाफ आ गया और यहाँ से भी कितना आएगा, हाफ, तो ये वाला जनाब हमारा बीटा है और ये वाला क्या है हमारे पास, अल्फा। रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, यही होता है ना, लिख लो भाई, माइनस b कितना, b -4, तो माइनस का 4, a कितना है, ये भी 4, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन में 4, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये तो बन गया 1, ये तो 1 बन गया। अल्फा प्लस बीटा एक बार चेक करना, हाफ और हाफ, ये भी कितना होता है 1, ओरली कर रहे हैं, उम्मीद तो यही है आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है, तो आप एक बार सेल्फली भी ट्राई करते चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे करता जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपको खुद क्वेश्चन को ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना अपना आंसर यहाँ पे क्या कर लेना, मैच कर लेना भाई, यहाँ पे रिलेशनशिप एकदम सेटिस्फाई है। दूसरी रिलेशनशिप मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में इधर बना लेता हूँ जगह, तो दूसरी है अल्फा बीटा, ये होता है c अपॉन में a, तो जनाब c कितना, अल्फा कितना हाफ इनटू बीटा भी हाफ, c कितना है c 1 और a है 4, तो ये भी 1/4 इक्वल में 1/4, ये लो दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों वेरीफाई, इजी था। सेकंड देखते हैं, देखो भाई सेकंड इस वाले को देखते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल में 0। अब चक्कर में मत फंस जाना, पहले ही बता रहा हूँ, चक्कर में मत फंस जाना। क्या करना है, रीअरेंज, रीअरेंज यानी कि पहले x स्क्वायर का आदमी बैठेगा, फिर x का आदमी बैठेगा और लास्ट में बैठेगा कांस्टेंट, तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज करो, यानी कि 7x को तो यहाँ बिठाओ और उसके बाद जो -3 है उसको भेज दो पीछे, ठीक है। चलो कंपेयर करोगे तो a कितना आएगा 6, b आएगा माइनस का 7 और c आएगा माइनस का 3, यही आएगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, a b c यही आएगा। क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, क्या बनना चाहिए 6 into 3 18, किसका, माइनस का 18 बनाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का 18 बनाना है, किससे 7 से, 18 किससे बनता है 9 2 माइंड में आ गया ना 9 2, इसलिए कह रहा हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी फैक्टर आ जाएगा माइंड के अंदर। 9 और 2, अब 9 किसका 2 किसका, ये देख लो 9 और 2 भाई, 9 2 18 तो बन गया, एक माइनस बनाना है, वो भी किसका, माइनस का, तो एक काम करो बड़े वाले को माइनस दो, 9 2 18 किसका, माइनस का बन गया। और दूसरी चीज जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 7 बनेगा, तो फैक्टर एकदम सही है। स्टार्टिंग करते देखो, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल में 0,
इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन बताओ, कॉमन बताओ, कॉमन बताओ। एक एक्स है और एक कितना है 3, ठीक है 3x कॉमन, तो अंदर बच गया 2x माइनस का 2 3 जा 6, ओ सॉरी 3 3 जा 9 है ना। चलो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा यार, यहाँ 2 है वहाँ 3 है ही नहीं कुछ कॉमन, जब कुछ भी ना हो तो 1, अंदर बच गया 2x माइनस का 3 इक्वल में 0, ये वाला जनाब और ये वाला सेम, तो अंदर हो गया 3x माइनस सॉरी प्लस 1 और एक हो गया 2x माइनस का 3, अल्फा बीटा बना लो। यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से आएगा -1/3 और यहाँ से x आएगा मेरे पास 3/2, ये दोनों आ गए, एक x आ गया माइनस का 1/3 और एक x आ गया अपने पास कितना 3/2, अल्फा आ गया बीटा भी आ गया, दोनों आ गए, वेरीफाई कर लो, ये लो भी दोनों हो गए, वेरीफाई कर लो एक बार। अल्फा प्लस में बीटा कितना होता है माइनस का b/a, अल्फा है -1/3 ये लो जनाब और बीटा है 3/2, तो ये लो 3/2 इक्वल माइनस b कितना है b माइनस का 7 और a कितना है 6, ये लो एलसीएम लोगे तो भी 6 माइनस का 2 प्लस का कितना 9 माइनस 7/6, पक्का यही आएगा यार, मेरे को उल्टा लग रहा है, जो तो नहीं कर दिया कहीं, 3 2 जा 6 2, ठीक है यार सही आ रहा है, और 3 3 जा 9, ओके अच्छा अच्छा चल 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 ओके ओके ओके, देखो मिस्टेक कहाँ करी है, मिस्टेक कहाँ करी है, मेरे को डाउट पहले ही आ गया था, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक 7 खुद माइनस, तो ये हो गया प्लस है ना, ये प्लस हो गया, 7/6 इक्वल में 7/6, ये लो भैया वेरीफाई, वेरीफाई हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वेरीफाई ठीक है। चलो अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा होता है c/a, अल्फा कितना है अल्फा 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 -1/3, तो -1/3 इनटू में बीटा कितना 3/2, c/a c c c c c c c -3 और a कितना है 6, ठीक है, तो ये हो गया देखो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया -1/2 और इक्वल आ गया -1/2, क्योंकि 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी वेरीफाई इजी है, हो गया होगा सिंपल सा, -1/2 यहाँ पे भी ये भी वेरीफाई हो गया और ये वाला भी क्या हो गया वेरीफाई, दोनों क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, फटाफट से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा सवाल है, 4u² + 8u, करो 4u² + 8u, मैं यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखे कहीं भी लिख देते हैं, 4u² माइनस का सॉरी प्लस का 8u इक्वल 0, इसके रूट्स निकालो भाई, इसके रूट्स निकालो इस वाले के, इसके रूट्स ऑरली हो रहा है यार ये तो, अब आधे ज्यादा लोग फंसेंगे, क्यों x² है, x है, c तो है ही नहीं, a है b है c तो है ही नहीं, करो लगाओ दिमाग, देखते हैं, इजी है, टेंशन मतलब इजी है, इजी बिल्कुल इजी है, ट्राई करोगे सब हो जाएगा, ट्राई करोगे सब हो जाएगा, इसको फटाफट से नोट करो, ठीक है। मैं इसको इरेज करके फिर वापस ये वाला एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आज अपने को ओवर करनी है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं, टेंशन मत लेना, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए अपन ने सारे के सारे जो भी हैं, जितने भी 2-3 क्वेश्चन किए हैं, आरबीएससी में भी सीबीएसई में भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन अलग होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, टेंशन मत लो, सारे करेंगे, आरबीएससी वाला भी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोसेस सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वही है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x इक्वल में 0, ये वाला ट्राई करो, मैं साइड में एक और लिख देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था 4u² प्लस में 8u इक्वल में 0, दो क्वेश्चन हम बोर्ड पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं कैसे करना है, सिंपल सा, कैसे करोगे, सिंपल है, पहले इसको देख लेते, देखो a कितना है यहाँ पे 6, b कितना है, अरे यार ये अभी भी तो किया है, अरे अभी भी तो किया है यार, ये कमाल कर रहे हैं, बताते भी नहीं है, अभी भी तो किया बेटा, ये वाला नहीं, चेंज करते हैं क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये जस्ट अभी अभी किया है, तो t² - 15, इसको हटा के मैं कर देता हूँ t² - 15, ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस का 15 इक्वल में 0, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, चलिए देखते हैं, हाँ मार्कर का ऑफ हो जाता है कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है,
इसको देखते भाई, टी स्क्वायर माइनस 15 कैसे करें? ऑब्वियस सी बात है, ए तो साफ साफ दिख रहा है, ए तो है 1, ठीक है, बी नहीं पता है ही नहीं तो 0, और सी कितना है माइनस का 15, कैसे करें? जब कुछ भी सिंपल सा है यार, एक भी आदमी कहीं से हट जाए ना, एक भी आदमी कहीं से मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दे, चाहे ए गायब हो जाए, बी, ए तो हो ही नहीं सकता, ये मत सोच लेना ए गायब हो जाएगा, ए गायब हो गया तो वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, वो लीनियर है फिर, ठीक है, बी गायब होगा या सी गायब होगा, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? अब इस क्वेश्चन में बी तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, स्प्लिटिंग तो हमारा लगने से रहा, कोई दूसरा तरीका? चलो क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो एक बार थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बात आ गई यार 15 किसका स्क्वायर होता है? 15 किसका स्क्वायर नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, अरे सॉरी तो 15 गजब हो गया, 15 तो स्क्वायर ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, चलो नहीं भी है लेकिन रूट 15 का तो स्क्वायर है, मारो गोली उसको भी, देखो सिंपल सा, क्या करते हैं इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो टी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 15, तो टी मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 15 के ऊपर रूट आ गया, यही तो आया। अब आप लोग सोच रहे हैं आंसर तो एक ही है, लेकिन टी के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब टी की दो वैल्यू आएंगी, आई तो एक ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं, एक साइन प्लस का आता है और एक किसका आता है माइनस का साइन आता है, यानी कि एक अल्फा कितना हो गया रूट 15 और बीटा कितना हो गया माइनस का रूट 15, रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब जनाब बी आपको साफ साफ दिख रहा है 0 है और ए कितना है 1, कुल मिला के 0 आना चाहिए, देख लो यहाँ पे देख लो, अल्फा कितना रूट का 15 और बीटा कितना माइनस का रूट का 15, दोनों कैंसिल आउट, क्या हो गया 0 ही आएगा, ये भी 0 और यहाँ से ये वाला भी 0, ऑब्वियस सी बात है, ये तो फर्जी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, अल्फा बीटा निकाल लो भाई, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है सी है माइनस का 15 अपॉन में ए है 1, यानी कि ये आना चाहिए माइनस का 15 आना चाहिए, देख लो अल्फा कितना है रूट का 15 इनटू में बीटा कितना है माइनस का रूट का 15, रूट से रूट कैंसिल, क्या आ गया 15 किसका माइनस का, हो गया वेरीफाई। अब दिमाग के घोड़े यहाँ दौड़ाने हैं, उल्टा मत समझ लेना कि यार रूट से रूट कट गया तो सर 15 से 15 क्यों नहीं कटा, अरे रूट मैंने काटा ऐसे है, सिंपल सा है, रूट का कैसे समझाऊं, चलो समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे लिखा हुआ है रूट 4 इनटू में रूट 4, दोनों एक ही आदमी है ना, बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं दोनों की पावर साइड कर लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता रूट 4 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, और जब भी स्क्वायर आता है वो क्या करता है रूट को कैंसिल आउट, तो यहाँ से कौन बाहर आ गया 4 बाहर आ गया, ऐसे ही मैंने इसको लिखा है, ठीक है, ये रफली था, इसको तो साइड कर दो, इसको करते हैं अपन सिंपल है, कैसे करोगे, ए है 4 और बी है 8, लेकिन सी नहीं है, इस बार सी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं था यहाँ सी नहीं है, क्या करें सिंपल सा आइडिया, जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है या तो क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा डायरेक्ट सीधा एक ही स्टेप में खत्म, या फिर कॉमन देखो कुछ कॉमन आ रहा है या दो ही तो रूट बना दे, एक अल्फा एक बीटा, कॉमन आ रहा है क्या, u कॉमन है और u के साथ साथ 4 भी कॉमन है, तो अंदर देखो क्या बच गया 2u, सॉरी u बच गया, यहाँ तो u प्लस में कितना बच गया 2 इक्वल क्या आ गया 0, एक रूट आ गया 4u इक्वल 0 और दूसरा आ गया u प्लस में 2 इक्वल में 0, तो u आ गया माइनस का 2 और u आ गया हमारे पास कितना 0, एक ये रहा दूसरा ये रहा, दो रूट आ गए, अल्फा बीटा कैसे करें, अल्फा बीटा आ गया, रिलेशनशिप बना लो, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b अपॉन में a, तो माइनस b कितना माइनस b b b b b b है 8, a कितना 4, इसको देखो भाई अल्फा 0 बीटा कितना माइनस का 2, काट लो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो वही आ गया माइनस का 2, हो गया -2 वेरीफाई, अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा c अपॉन a डायरेक्ट कर रहा हूँ, c कितना 0 अपॉन में a 4, तो 0 ही आएगा, इसको देखो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, 0 होता है किसी के साथ भी मल्टी कर लो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ये भी 0, वेरीफाई, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है अभी तक, तो जितने भी क्वेश्चन किए आरबीएससी में भी हैं और सीबीएसई में भी है, सीबीएसई के हिसाब से एक्सरसाइज 2.2 और आरबीएससी के हिसाब से एक्सरसाइज 2.1, बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर, एक
एक दो क्वेश्चन हो रहे फटाफट से देखते हैं उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीएससी सीबीएसई दोनों में है, वो सिर्फ आरबीएससी की बुक में है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। रूट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये वाला थोड़ा सा लोवेस्ट है, इसको इजीली कर भी सकते हो आप लोग, इसको आप इजीली ट्राई कर भी लोगे। मैं एक बार फटाफट से इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ए को जजमेंट दे दिया 3 है, बी कितना है यहाँ पर -1 और सी कितना है यहाँ पर -4, एबीसी है, इजीली निकाल सकते हो। इसको ब्रेक बनाना है, वो भी माइनस का, तो इसको ब्रेक कर लो किस किस में, -4 और 3, इन्हीं को ले लो, दोनों को ऐड करोगे -1, दोनों को मल्टी करोगे तो बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और -4 इक्वल में 0। कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन x, अंदर बच गया 3x माइनस का 4 और इन दोनों में कॉमन है 1, ये हो गया 3x माइनस का 4। ठीक है, चलो अंदर के दोनों टर्म सेम है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोनों होने भी सेम ही चाहिए। x + 1 = 0, x आ गया यहाँ से 4/3 और यहाँ पे x आ गया -1, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। रिलेशंस को वेरीफाई कर लेना, ये तो कर सकते हो यार, ये तो कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को करवाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते थे। वो कैसे क्या करना है, सिंपल सा है। a 1 है, b कितना है मेरे पास, b है √3 + 1, लेकिन ध्यान रखना बाहर माइनस है, और c है √3। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में। स्टैंडर्ड अगर आप फिलअप कर रहे हो तो बेसिक करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। करना क्या है, देखो ए बी सी, किसको स्प्लिट करना है यार, बी को स्प्लिट करना है। बी को ऐसे ब्रेक करना है कि यार ये बनना चाहिए 1 × 2 में √3, यानी कि √3 ही बनाना है मुझे। किसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करके देखो कैसे बनाओगे, सिंपल सा। थोड़ा सा ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे तो -√3 -1 कुछ ऐसा बन रहा है। एक काम करो, जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तुम दोनों को उठा लो, -√3 और एक -1, दोनों को सेपरेट कर दो। जब कुछ भी समझ में नहीं आया, रूट वाला क्वेश्चन इतना इजी होता है, देखने में बस टफ लगता है, देखने में देखो कितना अजीब सा है, और फैक्टर देखो कितनी जल्दी बनता है, जो अंदर था उसी को उठा लिया। करना कुछ नहीं है, देखो इन दोनों को मल्टी करोगे तो 1 × √3 बन गया, यानी कि AC तो बन गया प्लस का। दोनों को ऐड किया तो ये बनेगा वापस से -√3 -1, ले लो वापस आ गया, माइनस कॉमन लोगे ये बन गया भी, इजी बन गया। चलो रखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x² माइनस का √3x माइनस का 1x और प्लस का √3 इक्वल में 0। कुछ कॉमन, इन दोनों में क्या है कॉमन, x है, तो अंदर बच गया x माइनस का √3, और इन दोनों में क्या है -1 कॉमन है, अंदर आ गया x माइनस का √3। ठीक है, पहले भी बताया है कि अंदर के दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम, बाहर निकाल लो x माइनस का √3, अंदर बच गया एक तो ये वाले जनाब और एक ये वाले, तो -1, सिंपल है। तो यहाँ पे दोनों को जब तुम सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो x आएगा यहाँ से √3 और यहाँ से x आएगा कितना 1, यानी कि ये हो गया अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा। आगे रिलेशनशिप तो निकाल ही सकते हो यार, एक मैं बता देता हूँ, ये लो अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 प्लस में 1 क्या होता है, माइनस का b है माइनस का √3 और माइनस का 1 अपॉन में a कितना है 1, कर लो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का √3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, यही आ गया, हो गया वेरीफाई। अल्फा बीटा भी इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले रूट्स निकालना सीखा, उसके बाद कुछ रिलेशंस हमने जनरेट किए, 2 रिलेशन, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसके बाद हमने उसको करना सीखा वेरीफाई। यानी कि दोनों का, यानी कि सीबीएसई की बात करूं और आरबीएसई की बात करूं, तो सीबीएसई एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 कंप्लीट, 2 बच रहा है, अभी 2 बच रहा है। अभी तक ध्यान देना, हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, रूट्स निकाल रहे थे, इसका अपोजिट भी पूछ लेता है कई बार, रूट्स दे देगा, इक्वेशन बना लेगा, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करोगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, नीचे रेड आइकन पे क्लिक कर दो, और रेड आइकन क्लिक करते क्या हो जाएगा, ब्लैक, साइड में आएगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।